हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हरियाणा सीईटी के लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी हरियाणा जीके की विद्यापीठ की बुक से। तो उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले हम 22 टेस्ट ऑलरेडी लगा चुके हैं। अगर किसी ने ना देखे हो वो वीडियो तो हरियाणा जीके के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। वहाँ पर A1 क्वालिटी का डाटा मिल जाएगा आपको, जो आपकी तैयारी में बहुत ही सहयोग करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग मैंने जो विद्यापीठ टाइम की जो एक A1 क्वालिटी की बुक है उससे हरियाणा जीके का आपको 3000 क्वेश्चन कराने के लिए बोला है। ठीक फ्रेंड्स, तो लगभग 23 टेस्ट हो गए इसमें। इस बुक में 100 टेस्ट दिए हुए हैं, यानी कि हर टेस्ट में 30 क्वेश्चन है और 30 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 3000। ठीक फ्रेंड्स, 100 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे मल्टीप्लाई में 30 तो ये 3000 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। जो कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र है तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 24/6/1991। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये भिवानी बोर्ड भी बोला जाता है इसको। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, भारत केसरी और हिंद केसरी का खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया था? तो बताइए ये फ्रेंड्स, ये किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर सी, मास्टर चांदगी राम ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भिवानी। ठीक है, भिवानी में कौन से मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही थी भिवानी में उस टाइम। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक फ्रेंड्स, एस राधाकृष्णन। आगे चलते हैं। हर्ष की तांबे की मुद्रा। ठीक फ्रेंड्स, हर्ष के तांबे की मुद्रा की बात हो रही है जो कि हरियाणा में किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत। ठीक फ्रेंड्स, हर्ष की तांबे की मुद्रा सोनीपत से मिली है हरियाणा में। आगे देखेंगे, भीमा देवी के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? तो बताना ये मिले हैं ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर के पास। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए पिंजौर के पास। 7वां क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के तहत? ठीक फ्रेंड्स, किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा? ठीक फ्रेंड्स, किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया है? ठीक फ्रेंड्स, कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। तो बताइए ये हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 7 में का बी। ठीक फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इसको कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी। आगे चलेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, कुंडली सोनीपत में। आगे चलते हैं। विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी ऑप्शन नंबर ए, विद्याधर शास्त्री ने। आगे चलते हैं। माटी का मोल। ठीक फ्रेंड्स, ये किसका उपन्यास है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयनारायण कौशिक का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 11वें नंबर पर, अधिखिला। ठीक फ्रेंड्स, अधिखिला फूल यानी कि हाफ खिला हुआ फूल की बात हो रही है। अधिखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त की। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 12वां नंबर, हरियाणा में हिंदी। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड भी है। ये माना जाता है चौरंगी नाथ को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कन्नौज। ठीक फ्रेंड्स, कन्नौज में धर्म सम्मेलन का आयोजन कब करवाया गया था? तो ये कन्नौज में कई बार ये पूछा जाता है। ये करवाया गया था जनवरी 643 में। कई बार ये पूछ लेता है कि कब करवाया था, तो ये 643 में। और किसने करवाया था? तो हर्षवर्धन ने। ठीक फ्रेंड्स, शायद कल की वो वीडियो थी, प्रैक्टिस सेट था, तो उसमें मैंने आपको इसके डिटेल में बताया था कि हर्षवर्धन अपनी राजधानी थाने से कन्नौज ले गया था और कन्नौज उसमें धार्मिक सम्मेलन करवाया था। पहला हुआ था कन्नौज में, दूसरा इलाहाबाद में। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आगे देखेंगे, राज्य में पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम है? तो ये है, बताइए किस चीज़ का है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आगे देखते हैं। राज्य में। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख रहे हैं, राज्य के किस जिले में मध्य श्रेणी मैग्नेसाइट लौह अयस्क पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, लौह अयस्क पाया जाता है, मध्य श्रेणी की बात हो रही है यहाँ, तो पंचकूला। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये हो जाएगा पंचकूला। ठीक फ्रेंड्स, 15वें का डी। आगे चलते हैं। हिसार और करनाल में पाए जाने वाला खनिज बताना है। तो ये बताओ कौन सा पाया जाता है हिसार और करनाल में? तो ये पाया जाता है सोरा। ठीक फ्रेंड्स, सोरा।
आगे चलते हैं। 17वां नंबर देखिए, यमुनानगर की टिम्बर मार्केट वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो यमुनानगर की जो ये टिम्बर मार्केट है इसको जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्लापुर मांडी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हौजरी उद्योग किस हौजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले का उद्योग है? तो ये बताना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और रोहतक का। आगे चलते हैं। 19वां नंबर, यमुनानगर जिले में, ठीक फ्रेंड्स, यमुनानगर जिले में यमुना गैरेज, ठीक फ्रेंड्स, यमुनानगर में जो ये पड़ता है यमुना गैरेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ये बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1973 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। 20वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था और कहाँ किया गया था? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहादुरगढ़। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 21वां देखिए, निम्न में से कहाँ फ्रेंड्स कहाँ पर पेट्रो परिसर की स्थापना की जा रही है? तो बताइए। ये पेट्रो हब कहाँ है? पानीपत में है। फ्रेंड्स पेट्रो हब पानीपत को कहा जाता है। आगे देखिए। रेवाड़ी जिले में किस स्थान पर बहुतायत मतलब बहुत ही मात्रा में सिलेट पाया जाता है? तो बताइए। ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए कुंड। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। 23वां क्वेश्चन, हरियाणा राज्य, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। 1972। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। 24वां, हरियाणा राज्य में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? ठीक फ्रेंड्स, तो असैनिक हवाई अड्डे बताने हैं। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 6। आगे चलते 25 नंबर पर, हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेवाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये हमारी आंसर की है जो कि बाद में मिलेगी आपको देखने को। आगे चलते हैं। यहाँ पर मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स, 26वें में मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, किलाई, ठीक फ्रेंड्स, किलाई का शिवरात्रि मेला कब लगता है? तो ये लगता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहले का दूसरा। ठीक फ्रेंड्स, पहले का दूसरा है। और ये आसदा, ठीक फ्रेंड्स, दूसरा है आसदा का आसदा का बाबा बूढ़े का मेला ये लगता है। ठीक फ्रेंड्स, ये लगता है सितंबर अक्टूबर में। तो दूसरे का पहला। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। बादली का गोगा नवमी का मेला कब लगता है? तो ये लगता है अगस्त सितंबर में। ठीक फ्रेंड्स, ये लगता है अगस्त सितंबर में, यानी कि 4 हो जाएगा। और बेरी, ठीक है, बेरी में भीमसेरी का मेला ये कब लगता है? ये लगता है मार्च अप्रैल में, यानी कि चौथे का तीसरा। तो ये हो जाएगा 2 1 4 3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26वें का बी। आगे चलते हैं। 27वां अगेन फिर इसमें मिलान करना है। तो इसमें देखिए सतकुंभा मेला, तो ये श्रावण मास में लगता है, यानी कि पहले का पहला। डेरा नग्न बालकनाथ का मेला तो ये लगता है, ठीक फ्रेंड्स, ये लगता है फाल्गुन माह में सोनीपत में। तो ये दूसरा हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, रामदेव जी का मेला तो ये लगता है माघ मास में सिरसा में। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहले का पहला दूसरे का दूसरा। ये ऑलरेडी सही सम्मिलित है। तो 27वें का हो जाएगा ए आंसर। ठीक फ्रेंड्स, गोपाल मोचन का मेला कार्तिक को लगता है ना यमुनानगर में। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 27वें का। ठीक फ्रेंड्स, 27वें का ए आंसर है ये वाला। ठीक फ्रेंड्स, ये गलत ऑप्शन यहाँ टाइप किए हुए हैं तो इनको आप भूल जाना। ठीक फ्रेंड्स, हमारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। आगे चलते हैं। हरियाणा में, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो बताइए ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, ये चंडीगढ़ में है। आगे चलते बल्लभगढ़ किस जाट रियासत का संस्थापक माना जाता है या कहा जाता है? ठीक फ्रेंड्स, बल्लभगढ़ में किस जाट रियासत का संस्थापक है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल सिंह। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 3 मंजिली लाल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, रोहतक में है। बाकी आप देख लो, ये हमारी आंसर की है प्रैक्टिस सेट नंबर 23 की। अब चलते हैं 24 के ऊपर। चलें फ्रेंड्स, तो चलिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते दूसरा बल्लभगढ़। ठीक फ्रेंड्स, बल्लभगढ़ स्थित टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाने वाला कौन सा कारखाना है? तो बताइए।
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, गुड्डर कारखाना। ठीक फ्रेंड्स, गुड ईयर कारखाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक सेकंड, अब दिखाई दे रहा होगा सही से। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन देखिए, दुर्वासा आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ धन रोहतक में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कब स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1943 में। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं, हैफेड। ठीक फ्रेंड्स, हैफेड की स्थापना की कब की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 में। अगर ये पूछ ले कहाँ है, तो ये पानीपत में है, पीएनपी। ठीक फ्रेंड्स, पीएनपी ये पानीपत में पड़ता है हैफेड। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यूरिया संयंत्र। यूरिया संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, पानीपत में। आगे चलते हैं, कुरुक्षेत्र। ठीक फ्रेंड, कुरुक्षेत्र की शाहबाद जो सरकारी चीनी मिल की स्थापना पूछी है। ठीक फ्रेंड, कुरुक्षेत्र के जो शाहबाद में चीनी मिल कब बनी थी? तो ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी, 84-85 में। आगे चलते हैं, 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दिल्ली में उखला नामक स्थान पर यमुना नदी में मिलती है? ठीक फ्रेंड, तो ये बताना है कौन सी वो नहर है जो दिल्ली में उखला नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव नहर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी कब लागू की गई थी? तो बताइए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हरियाणा राज्य में। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य में मद्य निषेध। ठीक फ्रेंड्स, जो मद्य निषेध कानून को और भी कठोर बनाने के लिए पंजाब अधिकारी अधिनियम ने किस में संशोधन किया था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये मतलब जो नशा पानी का अधिनियम वगैरह बताया गया, तो उसमें संशोधन पंजाब अबकारियों जो कब कराया गया था? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो पंजाब आबकारी अधिनियम किस सन से संबंधित है? ठीक फ्रेंड्स, जो ये संशोधन वगैरह हुआ था जो नशा पानी पे बनाने के लिए, उसकी बात हो रही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। ठीक फ्रेंड्स, तब ये कानून अधिनियम बनाया गया हुआ। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, इंदिरा। ठीक फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। आगे चलते हैं, राज्य में ठीक फ्रेंड्स, राज्य में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2006 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? तो ये लिया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 15वां नंबर देखिए, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि वार्षिक और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई। उसे बंसीलाल की सरकार द्वारा पुनः कब लागू किया गया था? तो मतलब बंसीलाल ने ये जो स्कीम बंद हो गई थी उसको दोबारा कब चालू किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1997 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते, चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट। आगे चलते, हैदराबाद के निकट। ठीक फ्रेंड्स, हैदराबाद के निकट स्थित जो गाँव है सीही। ठीक फ्रेंड्स, किस प्रसिद्ध कवि की भूमि स्थली माना जाता है? तो सी से बनेगा गाँव सीही और सा से बनेगा सूरदास। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 18वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 18वें में पूछा जाता है कि सर्वाधिक क्या बोल रहा हूँ मैं, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किसका योगदान है? या मतलब ये पूछा जा रहा है राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? गेहूँ की है, चावल की है, मक्का की है या गन्ना की है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये देख के ही पता लग रहा है कि हरियाणा राज्य में गेहूँ। ठीक फ्रेंड्स, गेहूँ की उत्पादकता बहुत है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, राज्य में। ठीक फ्रेंड्स, राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के पास एक ब्रिय बैंक। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि सीरम की बात हो रही है, स्पर्म की। ठीक फ्रेंड्स, ब्रिय बैंक स्थित है जहाँ पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताना है वो कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के कौन से ज़िले में है? ठीक फ्रेंड्स, ये ब्रिय बैंक की स्थापना हुई है, तो ये हुई है नारनौल में। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, राज्य का कौन सा जिला खुम्बी। ठीक फ्रेंड्स, मशरूम की बात हो रही है, राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में 1 नंबर पर है? तो ये है सोनीपत। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सोनीपत। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जाबाज सैनिक कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होशियार सिंह। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 22वें नंबर पर, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक बाजरा किस जिले में होता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बताओ।
किस में होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगढ़। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, शिवालिक पहाड़ियों में हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है, तो बताइए ये कौन सी नदी निकलती है, तो ये हो जाएगा घग्गर, टांगरी, मारकंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, 23वें का डी है। आगे देखिए, प्रदेश में कौन सी नहर जगाधरी पोटा सड़क में पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नहर में मिलती है, तो बताइए कौन सी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी पश्चिमी नहर। ठीक फ्रेंड्स, पूर्वी पश्चिमी नहर। आगे देखिए 25वां। ठीक फ्रेंड्स, सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हज़ारों बार पूछा हुआ है एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा 25वें का सी। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ मिलान करना है, तो देखिए मिलान करके। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसका मिलान करने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा, तो बताइए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ मिलान करना है, तो मैं बता देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, ये बुद्ध माता का मेला गुड़गांव में लगता है, यानी कि ए का पहला। और आगे देखिए, गोगा पीर का मेला फरीदाबाद में दूसरा। ठीक फ्रेंड्स, मूंगी पाल का मेला भिवानी, और दमतान साहिब का मेला ये जींद में। ठीक फ्रेंड्स, तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगेन फिर मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए 27वां क्वेश्चन। 27वें में क्या कहता है, सलोनी उत्सव। ठीक फ्रेंड्स, सलोनी उत्सव ये भाई बहन का उत्सव होता है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पहले का पहला। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा देखिए निर्जला ग्यास उत्सव। ठीक फ्रेंड्स, ये स्त्रियों का त्यौहार होता है, यानी कि दूसरे का दूसरा। और सीली साते। ठीक फ्रेंड्स, ये होता है बासी भोजन का उत्सव। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, तो चौथा तो ऑलरेडी सुमेलित है। ठीक फ्रेंड्स, तीजो उत्सव ये फसल का त्यौहार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 1 2 3 4 आगे चलते हैं। 28वां नंबर, निम्न में से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, हेमचंद को। आगे चलते भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी राधा श्याम वर्मा ने। आगे चलते महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 18 दिन। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी आंसर की है, देख लो आप। अब चलते हैं 25वें नंबर पर। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। 23 सितंबर 1863 को गोरा अब्दुल राम की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बताइए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काबुल में हुई थी। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है काबुल किस देश की राजधानी, तो ये है अफगानिस्तान। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, यमुनानगर में। तीसरा देखिए, गुड़गांव के समीप स्थित सराय अलावर्दी। ठीक फ्रेंड्स, सराय है ये कोई अलावर्दी। ठीक फ्रेंड्स, अलावर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक काल की मस्जिद विद्यमान है, तो ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी कर चुके हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, जो गुड़गांव का जो सराय अलावर्दी गांव है, तो वहाँ अलाउद्दीन की खिलजी की मस्जिद है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़। ठीक फ्रेंड्स, चंडीगढ़ में 1986 में स्थापित सुखना झील और अन्य अभ्यारण्य। ठीक फ्रेंड्स, सुखना झील और वन्य अभ्यारण्य है, वह कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड फ्रेंड्स, क्या हो गया ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, 5वें का है, लेकिन चौथा क्वेश्चन छूट गया है। यहाँ बात हो रही है चंडीगढ़ में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, चंडीगढ़ में लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है। छठा देखिए। ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन भारत की राजधानी होने का गौरव किस नगर को प्राप्त है, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7वें का। ठीक फ्रेंड्स, छठे का ये। ठीक फ्रेंड्स, ये थानेश्वर लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, ये थोड़ी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी ज़्यादा ही दे रखी है। ये थानेश्वर लिखा हुआ है, छठे का आंसर है। पानीपत का प्राचीन नाम क्या था, तो ये हो जाएगा 7वें का सी। ठीक फ्रेंड्स, वानप्रस्थ। आगे चलते, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NH10 पे। ठीक फ्रेंड्स, यमुनानगर का पुराना नाम बताना है, तो बताइए ये क्या था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्लापुर। ठीक फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। रोहतक नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, रोहतास धूम ने। आगे चलते हैं। अम्बाला नगर की स्थापना किसने की थी, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्बा राजपूत ने। सडोला नामक प्रसिद्ध कस्बा किस जिले का अंतर्गत आता है, तो बताइए। ये हो जाएगा 12वें का बी
यमुनानगर के। आगे चलते हैं, रानिया नामक कस्बा किस जिले के अंतर्गत आता है? ठीक फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 13वें का ए, रायबीरू। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ये हो गया ना रानिया नामक। ठीक फ्रेंड्स, अब ये देखिए रानिया कस्बे का पुराना नाम क्या था? 14वां नंबर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज बपुर। ठीक फ्रेंड्स, राज बपुर। आगे चलते हैं, नारायण। ठीक फ्रेंड्स, नारायणगढ़ नामक कस्बा किस जिले के अंतर्गत आता था? बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मी नारायण के। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए बुद्धकालीन। ठीक फ्रेंड्स, बुद्धकाल में किन महाजनपदों का आधुनिक हरियाणा क्षेत्र में शामिल थे? तो बुद्धकाल के बताइए कौन से जनपद हरियाणा में शामिल थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, कुरु और पांचाल। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने पटौदी रियासत का प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू दयाल शर्मा ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 18वां नंबर, निम्न में से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ये पीछे अभी देखा है। ठीक फ्रेंड्स, दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 19वें का डी, झज्जर में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, हेमू अथवा हेमचंद्र किस नगर का मूल निवासी था? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी का। ठीक फ्रेंड्स, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था? तो हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, 21वें का आगे देखिए, कल्पना चावला किस यान से समृद्ध हैं? तो कोलंबिया यान से गई थी ये। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22वें का 23वां देखिए। ठीक फ्रेंड्स, पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, सर सादीलाल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला मुरलीधर को। आगे चलते हैं, बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक थे? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, गोपाल सिंह। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 26वां। ठीक फ्रेंड्स, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो पहले का तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, पहले का तीसरा देख, कपिल देव है ना, क्रिकेट खेलते थे, तो पहले का तीसरा सिर्फ एक में दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको एक दो भी पता हो तो आप आंसर निकाल सकते हो आराम से। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए, कपिल देव क्रिकेट खेलते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे योगेश्वर दत्त, तो ये कुश्ती खेलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, प्रीतम ठाकरान। ठीक फ्रेंड्स, प्रीतम ठाकरान, तो ये खेलते हैं हॉकी। ठीक फ्रेंड्स, शेर सिंह रोड, ये खेलते हैं कबड्डी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27वां देखिए। ठीक फ्रेंड्स, तो 27वां देखने के लिए पहले इसके चारों ऑप्शन देखने होंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो 27वां देखिए, 27वें का अभिनव। ठीक फ्रेंड्स, अभिनव लोहान, तो अभिनव लोहान खेलते हैं। अभिनव लोहान, एक सेकेंड, हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, अभिनव लोहान की बात कर रहे थे, तो अभिनव लोहान खेलते हैं गोल्फ। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा, अभिनव लोहान खेलते हैं गोल्फ। और दूसरा है संदीप कोठिया। ठीक फ्रेंड्स, संदीप कोठिया खेलते हैं हैंडबॉल। ठीक फ्रेंड्स, संदीप कोठिया हैंडबॉल से संबंधित हैं। और आगे देखिए, तीसरा नाम है सुरेश यादव का, तो ये खेलते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा है सुरेश यादव, यानी कि ये खेलते हैं। चौथा, ये सुरेश यादव धावक है। ठीक फ्रेंड्स, और सुनीता वर्मा है, ये जिम्नास्ट है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है 27वें का, आप मिलान कर लीजिए, देखिए। ठीक फ्रेंड्स, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, संदीप लोहानी ये गोल्फ खेलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं ठीक फ्रेंड्स, संदीप कोठिया ये हैंडबॉल, और सुरेश यादव ये धावक हैं, यानी कि दौड़ने वाले हैं। ठीक फ्रेंड्स, धावक। ठीक फ्रेंड्स, ये धावक हैं, और जो लास्ट में है ना, क्या कहते हैं, सुनीता वर्मा, ये तैराकी है। ठीक फ्रेंड्स, तैराक जिम्नास्ट। ठीक फ्रेंड्स, ये सुनीता वर्मा ये जिम्नास्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28वां। ठीक फ्रेंड्स, 28वां देखते हैं। तो देखिए चांदराम। ठीक फ्रेंड्स, चांदराम ये हैं पैदल चाल। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पहले का चौथा हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएंगी भारोत्तोलन 2। ठीक फ्रेंड्स, सीमा अंतिल, तो सीमा अंतिल ये एथलीट हैं 3। ठीक फ्रेंड्स, तीसरे का तीसरा, और जय भगवान। ठीक फ्रेंड्स, जय भगवान खेलते हैं। जय भगवान है मुक्केबाजी, यानी कि 4 2 1 3 है किसी ऑप्शन में, 4 2 1 3, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर अगेन सम्मिलित करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए। ये हो जाएगा
पहले का देखिए ठीक फ्रेंड्स, ममता खर्ब ठीक फ्रेंड्स, ममता खर्ब। तो ममता खर्ब का संबंध है हॉकी से ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पहले का चौथा। दूसरा देखिए हवा सिंह ठीक फ्रेंड्स, हवा सिंह क्या करते हैं, तो हवा सिंह मुक्केबाजी खेलते हैं ठीक फ्रेंड्स। अजय रात्रा ठीक फ्रेंड्स, अजय रात्रा का संबंध है क्रिकेट से, तो ये हो जाएगा दूसरा ठीक फ्रेंड्स। और दलेल सिंह ठीक फ्रेंड्स, दलेल सिंह खेलते हैं वॉलीबॉल ठीक फ्रेंड्स। 4-3-2-1, तो ये ऑप्शन नंबर सी ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। रोहतक ज़िले में जाट स्कूल हाई स्कूल की स्थापना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक फ्रेंड्स, बलदेव सिंह ने की थी ठीक फ्रेंड्स। तो ये है हमारी आंसर की, देख लीजिए 25वें प्रैक्टिस सेट की। अब चलते हैं 26वें पे ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बट आज पढ़ाने का मन नहीं है, बट मैं फिर भी आपको करा ही रहा हूँ ठीक फ्रेंड्स। तो आगे चलिए, चंडीगढ़ क्षेत्र ठीक फ्रेंड्स, चंडीगढ़ क्षेत्र का कार्य क्षेत्रफल कितना है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक फ्रेंड्स, 114 वर्ग किलोमीटर। दूसरा देखिए, हरियाणा राज्य में गुलाब की फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है, तो बताइए हरियाणा के किस जिले में होती है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ में। आगे चलते हैं ठीक फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन देखिए ठीक फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन में कहता है भाखड़ा ठीक फ्रेंड्स, भाखड़ा में उत्पादित कुल विद्युत को कितने प्रतिशत बिजली चंडीगढ़ को प्राप्त होती है ठीक फ्रेंड्स। यहाँ बात हो रही है जो भाखड़ा नागल बैंड है, तो उसमें जो बिजली बनती है तो उसका कितना परसेंट चंडीगढ़ को सप्लाई किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश की जा रही है यहाँ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक फ्रेंड्स, 3.5। आगे चलते हैं। डॉक्टर प्रधानमंत्री थे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क की उद्घाटन कब किया था, तो ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 25 सितंबर 2005 को। आगे चलते हैं। अन्नपूर्णा तीर्थ हरियाणा में किस जिले में पड़ता है ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगढ़ में। छठा देखिए, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं खुदवाया था, तो बताइए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चंद्रगुप्त ठीक फ्रेंड्स। सातवां देखिए, भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ स्थान को माना जाता है ठीक फ्रेंड्स, भगवान विष्णु का निवास स्थान पूछा है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक फ्रेंड्स, सन्निहित तीर्थ ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, हिंदी ठीक फ्रेंड्स, हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार दिसंबर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर सी अम्बाला में। नंबर देखिए, वर्ष 1952 में पंजाब विधानसभा के कांग्रेस के सदस्य कौन बने थे, तो ये हो जाएगा 9वें का सी ठीक फ्रेंड्स, चौधरी देवीलाल बने थे। आगे चलते हैं ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा, आगे देखिए। तो ये 26वें प्रैक्टिस सेट का 10वां क्वेश्चन देखिए। 1983 में कुवैत में हुई 5वीं ट्रैक एंड फील्ड पीट में 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः स्वर्ण पदक किसने जीता था ठीक फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है कि जो कुवैत में 5वीं ट्रैक एंड फील्ड पीट हुई थी, तो उसमें 20 किलोमीटर पैदल चाल में किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक फ्रेंड्स, चांदराम ने। जब भी पीछे हम मिला के आए हैं ना कि ये चांदराम कौन थे, तो ये चांदराम पैदल धावक थे ठीक फ्रेंड्स, धावक थे ये पैदल, उसकी बात हो रही है। तो चांदराम ने गोल्ड मेडल जीता था। आगे चलते हैं। मोरनी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो बताइए कौन सा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीड़ ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। चंडीगढ़ सरकार द्वारा शमसुल ठीक फ्रेंड्स, शमसुल उलेमा की उपाधि किसको दी गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक फ्रेंड्स, अल्ताफ हुसैन अली को, जिनका संबंध है पानीपत से ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। रोहतक ठीक फ्रेंड्स, रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साहित्यिक पत्रिका कौन प्रकाशन करता था ठीक फ्रेंड्स। रोहतक से एक पत्रिका निकाली जाती थी हरियाणा तिलक के नाम से, तो वो कौन निकालता था, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेकीराम शर्मा ठीक फ्रेंड्स। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन। आगे चलते हैं। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो बताइए किसने की थी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राधा कृष्ण वर्मा ने। आगे चलते हैं। हरियाणा में अम्बाला कैंटोनमेंट छावनी की स्थापना 1843 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक फ्रेंड्स, थानेश्वर में। आगे चलते हैं। हरियाणा में शीतला माता का मंदिर ठीक फ्रेंड्स, वास्तुकला पैटर्न की शैली पर डिजाइन किया गया है ठीक फ्रेंड्स, वो शैली कौन सी है, तो वो शैली बतानी है कौन सी शैली पर डिजाइन किया हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक फ्रेंड, राजस्थानी शैली में बना हुआ है गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर ठीक फ्रेंड, समझ गए होगे। आगे चलते हैं।
हरियाणा, ठीक है ना। हरियाणा में म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए 1 जुलाई 2015 को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। स्काईलार्क, काला आम, ये सब आगे पानीपत में पड़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा किस जिले में पड़ता है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र में। आगे देखिए, गुड़गांव में फारूक नगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तान बख्शी विहार की खोज किसने की थी? तो बताइए ये किसने की थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 में का ए पीटर जैक्सन ने, ठीक है ना। आगे चलते हैं। चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेख फरीद ने की थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय 13 दिन के स्थान पर रुके थे? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु लाखन माजरा, ठीक है। आगे चलते हैं। मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर है? तो ये बताइए कहाँ पर है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनीपत में है, ठीक है। यहाँ पर मिलान करना है 26वें में, तो चलिए मिलान करते हैं। तो इसका डिफेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, डिफेंस यूनिवर्सिटी है, ये पहले का हो जाएगा। दूसरा, ठीक है ना, गुड़गांव में है। दूसरा देखिए, ठीक है ना, वृद्ध संग्रहालय, तो ये हो जाएगा रेवाड़ी में है। दूसरे का पहला सैनिक विश्राम गृह, तो ये हो जाएगा चौथा कैथल में है, ठीक है ना। और नई CASD, ठीक है ना, नई CSD, ठीक है ना, CSD कैंटीन कहाँ बनाई गई? नई जो बनी है नई CSD कैंटीन, तो बताइए ये कहाँ बनी है? ये बनी है गोहाना में, ठीक है ना। चौथे का तीसरा, तो यानी कि 2 1 4 3 है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगेन फिर मिलान करना है, ठीक है ना। तो बताइए ये क्वेश्चन नंबर 27 में मिलान करना है, तो चलिए करते हैं, ठीक है ना। तो बदलूराम का संबंध कहाँ से है? ठीक है ना, इनका हो जाएगा सांदी, यानी कि दूसरे से। भगत सिंह, ठीक है ना, भगत सिंह का संबंध है मोखरा से, तो पहला। और पंडित अमीलाल, ठीक है ना, अमीलाल का संबंध है मांडा खेड़ी, ठीक है ना, यानी कि चौथा। और लास्ट है बलदेव सिंह का संबंध है हुमायूंपुर से, यानी कि तीसरा, यानी कि 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपी चंद भार्गव हरियाणा के किस जिले से थे? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिरसा से थे। आगे चलिए। पद्मश्री सेठ कृष्णदास किस जिले से संबंध रखते थे? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी रोहतक से। आगे चलिए। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला हरदेव सहाय ने, ठीक है। ये हमारी आंसर की अगेन देख लीजिए आप। तो आगे चलते हैं। 27वां नंबर, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 27 का। तो चलिए देखते हैं। समा नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस शहर में या किस नगर में स्थित है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, शाह कुली खां द्वारा निर्मित शाह ए कौसर बाग कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दूसरे का ये नारनौल में है, ठीक है। तीसरा देखते हैं। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लॉलीपॉप आल्सो, तो ये करती है आदि बद्री से, ठीक है। चौथा देखिए। पांडु पिंडारा की स्थिति पर पूर्वजों का पिंड दान किया जाता है? तो ये चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमवती अमावस्या को, ठीक है। आगे चलते हैं। पाँचवा, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? तो ये सबको पता होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुंडरिक, ठीक है। आगे चलते हैं। श्री चौरंगीनाथ द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना नहीं की गई थी? ठीक है। ये पूछा गया कि चौरंगीनाथ द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नहीं, आंसर में नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लगा, ठीक है। तो चौरंगीनाथ ने बताइए कहाँ स्थापना की थी और किस चीज़ की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। छठे का बी अस्थल बोहर मठ, ठीक है। आगे चलते हैं। डोसी, ठीक है। तो डोसी का तीर्थ स्थल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चमन ऋषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सातवें का आठवां देखते हैं। कोस मीनारों का निर्माण किसने कराया था? तो बताइए ये किसने करवाया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी ने। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669, ठीक है, 1669 में धार्मिक नीतियों का विरोध निम्न में से किसने किया था? तो बताइए 1669, ये कुछ याद आ रहा है डेट? ठीक है। तो ये 1669 ये सतनामी विद्रोह हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए। 27वें को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जो पहले पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहा जाता था, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1919 में। आगे चलिए। लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 क्षेत्रीय जोनल परिषदों की स्थापना हरियाणा
परिषदों की स्थापना की गई थी? हरियाणा राज्य किस के अंतर्गत आता था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए हरियाणा राज्य की जो किसके अंतर्गत आता है? जो 6 परिषदें बनाई गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, उत्तरी क्षेत्र में आता था। ठीक फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय पूछ ले तो ये आगरा में था। ठीक फ्रेंड्स, आगरा। ठीक फ्रेंड्स, और ये हरियाणा दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत आता था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय सेना पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडी मंदिर में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है सिवाय? ठीक फ्रेंड्स, इसे पूछा है हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है सिवाय। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए यहाँ पर क्या पूछने की कोशिश की जा रही है? दामन। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से मुझे लग रहा है ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो ये सिवाय नृत्य वगैरह है जो भी है, तो ये किससे बिलोंग करता है? तो ये दामन से बिलोंग करता होगा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कुछ पूछने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। आगे चलते हैं। चोटांग। चोटांग नदी का ऋग्वेदकालीन नाम क्या था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताना जो चोटांग नदी थी तो इसका ऋग्वेद में क्या नाम था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृश्यवती। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सही युग्म चुनिए। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए सही युग्म क्या है? तो बताइए 15वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर सी सही समझ लेते हैं। जल महल है नारनौल में, बाकी तीनों गलत हैं। आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कौशिक प्राय लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? ठीक फ्रेंड, तो बताइए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड, दुबे जी के पत्र। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है प्रसिद्ध कहानी लेखक जो विशंबर नाथ कौशिक प्राय लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित होते थे, तो क्या होते थे? दुबे जी के खत। ठीक फ्रेंड्स, 17वां देखिए, केंद्रीय मृदा लवणता। ठीक फ्रेंड्स, अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कब स्थापना हुई थी इसकी? तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक फ्रेंड्स, 1978 में हुई थी लवणता, केंद्रीय लवणता की मुख्यालय की स्थापना। ठीक फ्रेंड्स, 1978 में करनाल में हुई थी। आगे चलते हैं। वो 18वां नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा जो हिसार में खुदाई हुई है हरियाणा से मिला है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताना है। तो बता दीजिए, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको देख के बता सकते हैं। हरियाणा में के हिसार में पड़ता है बनावली। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुरु की राजधानी महाजनपद में से क्या थी? तो महाजनपदों में कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड, जो इसमें बुक में है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना इंडियन हिस्ट्री, तो आप जो मैंने जो लगभग 3800 क्वेश्चनों की सीरीज चलाई हुई है, लगभग उसमें काफ़ी 3000 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, 3000 से भी ज़्यादा ही हो गए, 3300-3400 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको डीप में पढ़नी है ना इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जीके, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं डीप में ले जाऊँ, यहाँ पूछा है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये पूछ ले कि मथुरा किस वंश की राजधानी थी, तो मथुरा थी सूरसेन की। ठीक फ्रेंड्स, और ये कौशाम्बी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, इस कौशाम्बी को याद रखना, इससे कई बार हज़ारों बार क्वेश्चन ये पूछा गया है यूपीपीसीएस में मिला के। ठीक फ्रेंड्स, मैं आपको डीप में ले जा रहा हूँ। कौशाम्बी में ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा, ठीक फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बनता है यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर बौद्ध, ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध और जैनों के लिए पवित्र स्थान, दोनों के लिए कौन सा पवित्र स्थान माना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा कब? कौशाम्बी। ठीक फ्रेंड, ये बौद्धों के लिए और जैनों के लिए, बौद्ध धर्म के लिए और जैन धर्म के लिए दोनों का पवित्र स्थान माना जाता है कौशाम्बी को। ठीक फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए मैंने आपको डीप में बता दिया। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको डीप में नॉलेज चाहिए, क्योंकि हरियाणा एससीएस वगैरह का एग्ज़ाम भी री एग्ज़ाम होगा ना, तो वहाँ अब डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा जो हरियाणा जी के है ना, उसको पढ़ा रहा हूँ जो इसमें बुक में है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको डीप में ही पढ़ना है ना, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जाके छानिए, वहाँ पर बहुत कुछ मैंने डीप में पढ़ाया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड, तोमास के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है, तो उस कंपनी का नाम बताइए। ठीक फ्रेंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते। तोमास तहसील में अलग प्रकार का पत्थर मिलता है, तो ये बताइए उसका नाम बताइए। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा पत्थर मिलता है तोमास तहसील में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
22वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में एकमात्र जिला जिसमें सबसे ज़्यादा वन स्थित हैं, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, यमुनानगर। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो ये भारत की नहीं पूरे विश्व की है, अरावली। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरे विश्व की है अरावली। ठीक है, याद रखेंगे। और कई बार क्वेश्चन यहाँ से डीप में ये बनता है कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी बता सकता है कोई? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर याद रखना, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए। हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में हरियाणा जोन बायो डिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कब बनाया गया था? तो आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा 1998 में बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय सांपला असौदा रियासत के नवाब कौन थे? तो ये बताइए। ये थे ऑप्शन नंबर ए, इलाही बख्श। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेलित करना है, सुमेलित करना है तो देखते हैं सुमेलित करके। ठीक है, से यहाँ से ये देख लीजिए, जो अल्ताफ़ हुसैन अली हैं, तो इनका मकबरा नहीं, इनका ये संबंध थे, पानीपत से बिलोंग करते थे ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का दूसरा। ठीक है, बी का दूसरा। अब चलते हैं ऊपर, तो ये देखिए एक से ही कट जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है ना पानीपत में जो अभी मैंने बताया, अल्ताफ़ हुसैन अली का संबंध पानीपत से था, तो यानी कि बी का दूसरा है, यानी कि बी का दूसरा। ठीक है, अब बी का दूसरा यहाँ सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ऐसे इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको एक दो भी पता हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। यहाँ से नीचे से देखते हैं। लाला मुर्शिद दल का संबंध था पलवल से। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन का पानीपत से। ठीक है, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। ने कि राम शर्मा का संबंध था रोहतक से। ठीक है, पंडित राम शर्मा का झज्जर से, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसने जमींदारी लीग की स्थापना की थी? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर छोटू राम ने। आगे चलते हैं। चांद मासिक पत्रिका। ठीक है, चांद मासिक पत्रिका में दुबे के नाम से हास्य व्यंग कौन लिखता था? तो ये अभी हमने पढ़ा है ना पीछे, तो ये विशंबर नाथ लिखते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अभी हम पीछे बढ़ के आएँ कि विशंबर नाथ अपनी जो मासिक पत्रिका थी, तो उसमें क्या प्रकाशित करते थे? तो चांद नाम की पत्रिकाएँ। ठीक है, ये दुबे के पत्रिकाएँ प्रकाशित करते थे, उसी को थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें अलर्ट रहना, तैयार रहना हर टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। 2014-15 के दौरान स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान पूछा है। ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा था? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, जब ये पूछा जा रहा है कि 2014-15 की बात बताई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जो 2014-15 में जो हरियाणा क्षेत्र की बात बताता हूँ मैं, क्योंकि हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो हरियाणा से ही संबंधित होगा। तो ये पूछा जा रहा है 2014-15 में जब स्थिर मूल्य थे, उस टाइम राज्य ने सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? तो तृतीय क्षेत्र ने। ठीक है, अब तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो ये आता है बैंकिंग सेवा क्षेत्र। ठीक है, जो ये सरकारी संस्थान वगैरह हैं, इनको तृतीय क्षेत्र में गिना जाता है। दूसरे क्षेत्र में बता देता हूँ, दूसरे में आते हैं जो ये विनिर्माण वगैरह जो कंपनी वगैरह होती है। ठीक है, जो ये कंपनियां वगैरह होती हैं, ये दूसरे के अंडर आते हैं। ठीक है, अगर पहले की बात की जाए तो पहले में आता है पशुपालन कृषि वगैरह। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरे में आते हैं सरकारी क्षेत्र बैंक बीमा योजनाएँ। ठीक है, और दूसरे में जो फैक्ट्रियाँ वगैरह आती हैं, और तीसरे में पहले में आता है हमारा कृषि और पशुपालन। ठीक है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, डीप में मैंने बता दिया है। इससे ज़्यादा डीप में जाना है तो आप प्ले लिस्ट जाके चेक कीजिए। ठीक है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको देखते ही मिलान कर सकते हैं। सूरजकुंड मेला। ठीक है, सूरजकुंड कहाँ है? तो ये बता दीजिए कहाँ है। ठीक है, बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। ठीक है, सूरजकुंड है पहले का चौथा, यानी कि बिलासपुर। एक सेकेंड। ठीक है, पहले का चौथा यानी कि बिलासपुर। और देखिए दूसरा पुंडरीक सरोवर, तो ये बताइए ये तीसरे में है। ठीक है, पता ही लग रहा है। पुंडरीक देवसर, तो देवसर यानी भिवानी में है। और कालेश्वर यानी कालेश्वर में। ठीक है, यानी कि सी हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे तो आपकी आंसर की है, देख लीजिए। आगे चलते हैं, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 28 में का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? ठीक है, तो बताइए कौन है? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जिले कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन कितने नंबर के राज्यपाल थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16वें। ठीक है ना। चौथा देखिए, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेगीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, ये हुआ था 4 सितंबर 1987 को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। पाँचवा देखिए, इनमें से गलत ढूंढना है हमें। ठीक है, गलत ढूंढना है तो पानीपत में काबुली मस्जिद है, नवग्रहण कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। ठीक है, ज्योतिर सरोवर ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा डैश के समीप, ठीक है, डैश के समीप स्थित काला आम। ठीक है, तो ये काला आम की बात हो रही है, काला आम पानीपत में है। ठीक है, तो आगे बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, हड़प्पा स्थल, ठीक है, बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, सिंपल वे में समझिए इस क्वेश्चन को। ये कहना चाह रहा है कि जो हरियाणा में जो फतेहाबाद में ये बनावली पड़ता है, तो इसकी खुदाई किसने की थी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, RS बिष्ट ने। आगे देखिए, ठीक है, किस गर्भित काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था, तो बताइए कौन सा वो भूगर्भिक काल चल रहा था, तो वो चल रहा था ऑप्शन नंबर सी, मेसोजोइक काल। ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा की अरावली। ठीक है, तो देखिए अरावली, ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में किस राज्य में स्थित हैं, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेवात में है। आगे देखिए, डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो बताइए कौन सी इनकी पुस्तक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीत ऋतु में। आगे चलते हैं, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये यहाँ बताया गया ना कि ये लू वगैरह चलती है। ठीक है, इससे मतलब विश्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विश्व में जितनी भी गर्म ठंडी हवाएं कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, ये सब मैंने आपको कराया हुआ जियोग्राफी में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, तो वहाँ जाके देख लेना। मान लो अगर ये पूछ ले भारत की गर्म हवा कौन सी चलती है गर्मियों में, तो वो तो लू है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि अफ्रीका में कौन सी गर्म हवा चलती है, पाकिस्तान में कौन सी चलती है, ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चन फंस जाएगा। तो इसीलिए आप अगर ये सब देखना चाहते हो तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्रिक फिल्टर, ठीक है, ब्रिक फिल्टर जो गर्म हवा है वो कौन से देश में चलती है, तो ब्रिक फिल्टर चलती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे चलते हैं, सांता आना। ठीक है, सांता आना चलती है कैलिफोर्निया में। ये देखो मुझे याद आती जा रही तो मैं बताता जा रहा हूँ, सांता आना चलती है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हरियाणा के मध्यमी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोमटी मिट्टी। चलते हैं 15वें नंबर पर, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मध्यवर्ती सीमा बनाती, तो यमुना। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15वें का ए। 16वां देखते हैं, प्रदेश में। ठीक है, प्रदेश में फारूक नगर खंड निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तानपुर झील। ठीक है, फारूक नगर पड़ता है गुड़गांव में। ठीक है, आगे देखते हैं, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है, तो बताइए उत्तर में क्या है हरियाणा के, तो हिमाचल प्रदेश है। आगे चलते हैं, हरियाणा का सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी यमुना नहर। आगे चलते हैं, हरियाणा में शीत ऋतु का औसतन तापमान बताना, तो कितना रहता है हरियाणा में सर्दियों में तापमान, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, 12 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं, जवाहरलाल नहर द्वारा किस प्रदेश के ज़िले में सिंचाई की जाती है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी है, उत्तरी पश्चिमी भाग में। ठीक है, आगे चलते हैं, हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21वां। ठीक है, हरियाणा के ये बताना है कि हरियाणा
कि किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये शायद छूट गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी भाग में, क्योंकि यहाँ पर ये इलाका हरा भरा है। ठीक फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, तो जहाँ पर हरियाली वगैरह होगी वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। ठीक फ्रेंड्स, 21वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22वां देखते हैं। हरियाणा राज्य में दक्षिणी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियाँ बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहिबी और इंदौरी। ठीक है, मेवात जिले में नूही के निकट। ठीक फ्रेंड्स, मेवात जिले के नूही के निकट पहाड़ियों में से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौरी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हरियाणा। ठीक है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा होगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा पत्थर मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। आगे चलते हैं हरियाणा के डैश भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी में। ठीक फ्रेंड्स, 2011। ठीक फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी, तो बताइए, सबसे कम वृद्धि दर थी, तो ऑप्शन नंबर डी, झज्जर में। टोपरा के अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है आल्सो, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FT यानी कि फिरोज तुगलक। ये अशोक के जितने अभिलेख वगैरह मिले हैं, जहाँ से मिले हैं, ठीक फ्रेंड्स, कौन सी भाषा में मिले हैं, ठीक फ्रेंड्स, कब मिले हैं, इन सब की ट्रिक की वीडियो मैंने बना रखी है। और अकबर के जितने भी नवरत्न वगैरह थे, अकबर के दरबार में क्या क्या होता था, इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक है ना, आगे चलते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुनयान। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुनयान। ठीक फ्रेंड्स, आगे 30वां देखिए। किस पुस्तक में पुष्पभूति की अति प्रशंसा की गई है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, हर्षचरित्र में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, अब थोड़ा इसी क्वेश्चन को अगर मैं डीप में बनाना चाहूँ, ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, ये हर्षचरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने। ठीक फ्रेंड्स, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि हर्षचरित्र किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने। और ये किसकी कहानी है, तो ये हर्षवर्धन की कहानी है, लेकिन को एग्जामिनर को क्वेश्चन गलत कराना होता है, तो वो हर्षचरित्र में हर्षवर्धन का भी ऑप्शन डालता है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि हर्ष की कहानी इसमें है, तो अगर बच्चों ने पढ़ा होगा तो वो बाणभट्ट पे टिक करेंगे, अगर इसने नहीं पढ़ा होगा ना, तो वो सोचेंगे हर्षवर्धन ऑप्शन में है, तो हर्षचरित्र का हर्षवर्धन ही लगा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाएगा। राज तड़ंगी बताओ किसने लिखी थी, बताइए, राज तड़ंगी लिखी थी कलहन ने। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन UPPCS में डीप में बना कि राज तड़ंगी में किसका इतिहास है, तो इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, कश्मीर का इतिहास बताया गया इसमें। और मेघदूतम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसकी रचना है, तो ये है कालिदास की। ठीक फ्रेंड, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालिदास की है ये 2-3 रचनाएं जो कि आपको याद रखनी है। भारत के जितने लेखक हैं और जितनी उनकी पुस्तकें जितने लिखी हैं, ये सब मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से वीडियो मिल जाएगी, आपको वहाँ प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। 28 नंबर प्रैक्टिस सेट तक हो गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे 29 से लेकर आगे तक, आई थिंक 35-36 तक देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके जो है आगामी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स, उनके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारा डाटा, अच्छा A1 क्वालिटी का डाटा आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।